हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम काम समय के बचे हुए एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपका, A और B किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये है तो B को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए, A और B किसी नाली की खुदाई अगर एक साथ मिलकर करते हैं और दोनों को मिल करके कोई मेहनताना या पारिश्रमिक मिलता है तो A और B का जिस अनुपात में काम होगा उसी अनुपात में इन्हें पैसा वितरित किया जाएगा। यहाँ A और B की कार्य क्षमता क्या है ये नहीं दिया गया है, लेकिन A और B कितने दिन में काम कर सकते हैं वो आपको मालूम है। जब आपको A और B या कोई भी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है तो उसकी कार्य क्षमता बराबर एक दिन का काम, और किसी भी व्यक्ति का एक दिन में काम बराबर 1/, काम पूरा करने में लगा समय। आप लिख सकते हैं A की कार्य क्षमता, A की कार्य क्षमता, या इसे आप लिख सकते हैं कि A द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो पिछले सेशन में एक दिन में किया गया काम या कार्य क्षमता बराबर 1/, काम करने में लगे दिनों की संख्या या काम पूरा करने में लगा समय। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1/, A कितने दिन में काम पूरा करता है 10 दिन। इसी प्रकार आप लिखेंगे B की कार्य क्षमता या B द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। तो जब एक दिन में किया गया काम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 1/, काम पूरा करने में लगा समय। अब की B से निकाल रहे हैं B का, तो B ने कितने दिन में काम पूरा किया है 15 दिन में। तो इस प्रकार A और B की कार्य क्षमताएं या एक दिनों में किया गया काम आ गया। अब आप लिखेंगे A अनुपात B, जिस अनुपात में काम करेंगे उसी अनुपात में पैसा मिलेगा। तो A का हो जाएगा 1/10 और इसका 1/15। जब 1/10 और 1/15 का अनुपात ज्ञात करेंगे तो दोनों का LCM कितना होगा, 10 और 15 का LCM 30। तब आप क्या करते हैं LCM से गुणा करते हैं, तो 1/15 गुणे 30, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 3:2। अब ये जिस अनुपात में काम करेंगे उसी अनुपात में इन्हें पैसा मिलेगा। तो जो पैसे का अनुपात यानी पैसा कितना है टोटल 450 रुपये, तो 450 रुपये का 3 भाग A को मिलेगा और 2 भाग B को मिलेगा। तो आप इसको दो तरीके से अनुपात समानुपात में आप निकालने की दो तरीके आप पढ़ चुके हैं कि A बराबर 3/, इनका अनुपाती योग 3/2 गुणे 450, लेकिन A नहीं बल्कि B को पूछ रहा है। तो B को मिला धन बराबर कितना होगा, B का भाग कितना है 2/3/2 गुणे कितने पैसा पूरा टोटल है 450, ये 3 2 5, तो 2/5 गुणे 450, 5 1 5 9 45, 9 दूनी 18, 180 रुपये। इस प्रकार B को कितना मिला 180 रुपये। इसको और भी आसानी से आप चाहें, ये बहुत सिंपल तरीका है, और बेसिक्स अगर लगाना चाहें तो A को 3x और B को 2x,
दोनों को मिला करके 5x बराबर 550 450 करेंगे तो x बराबर 90 आएगा। फिर b बराबर 2x, 2 गुणे 90 बराबर 180। राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त किया, मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करो। इसमें देखिए 3 लोग हैं, तीनों काम को कितने कितने दिन में पूरा करते हैं वो दिया है। राम 20 दिन में, श्याम 25 दिन में और मोहन 30 दिन में। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या दर्शाता है? उसकी कार्य क्षमता दर्शाता है। तो राम का एक दिन में काम या राम की कार्य क्षमता, राम की कार्य क्षमता, देखिए दोनों एक ही चीज है। एक दिन में किया गया काम ही क्या है? उसकी कार्य क्षमता है। तो 1/, राम को काम करने में लगा समय कितना हो गया? 20 दिन। इसी प्रकार श्याम की कार्य क्षमता, तो जब श्याम की कार्य क्षमता देखेंगे तो 1/, श्याम द्वारा काम पूरा करने में लगा समय 1/, मतलब 1/, श्याम 25 दिन में पूरा काम करता है। फिर अगला कौन है? मोहन की कार्य क्षमता, मोहन की कार्य क्षमता, जब मोहन के कार्य क्षमता की बात करेंगे तो 1/30 दिन हो जाएगा। इनको जो पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है इनकी कार्य क्षमताओं के हिसाब से मिलेगा, यानी इनका जब अनुपात निकालेंगे, राम अनुपाते श्याम अनुपाते मोहन, अब इनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात होगा वो 1/20 अनुपाते 1/25 अनुपाते 1/30। अब 20, 25 और 30 तीनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे, आप देखिए यहां से कितना बचेगा? 2 से भाग दीजिए 10, 25, 15, फिर 2 से भाग दीजिए 5, 25, 15, 3 से भाग दीजिए 5, ये 25, ये 5, फिर 5 से और लास्ट 1, 5, 1, फिर 5 से भाग दीजिए 1, 1, 1, कितना हो गया? 5 × 5 = 25 और 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी जब 25 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 दूनी 24, 6 30, कितना आ गया? 300 आ गया। पूरे समीकरण में ये अनुपात में 300 का गुणा करेंगे, 1/20 गुणे 300 अनुपाते 1/25 गुणे 300 अनुपाते 1/30 गुणे 300। देखिए 0 कटा, पहले में 15 आ गया, दूसरे में 25 एकन्नम 25, 25 दूना 50 और तीसरे में 10, यानी ये जो इनके कार्य क्षमताओं का अनुपात 15/12/10। राम, श्याम और मोहन का जो कार्य क्षमताओं का अनुपात है वो 15/12/10। तो जिस अनुपात में इनकी कार्य क्षमता है उसी अनुपात में इन्हें पैसा भी प्राप्त होगा, पारिश्रमिक। तो ये जो 3700 रुपया बटेगा, इसके बटने का अनुपात क्या होगा? 15/12/10। तो मोहन का भाग कितना है? 10। तो जब मोहन का भाग किसी अनुपात से निकालते हैं तो आप लिखेंगे मोहन का पारिश्रमिक। जब मोहन का पारिश्रमिक निकालेंगे तो जितना मोहन का भाग है 10 बटे अनुपाती योग, यानी 15 गुणे धन 12 धन 10 गुणे टोटल कितना है आपका? 3700 रुपये है। अब 15, 12, 27, 10, 37, यानी 10 बटे 37 गुणे 3700। अब ये 37 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आएगा। 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो मोहन को कितना मिल रहा है? 1000 रुपये। एकदम बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पहले आपको इनकी कार्य क्षमता अर्थात एक दिन में किए गए काम निकालने हैं, फिर उनका अनुपात निकाल लेना है।
जिस अनुपात में इनकी कार्य क्षमता होगी उसी अनुपात में इन्हें पैसा मिलेगा। कार्य क्षमताओं का अनुपात इनका आया 15:12:10। तो यही मोहन लास्ट में है, राम अनुपाते श्याम अनुपाते मोहन। तो 10 बटे अनुपाती योग गुणे जितने रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन या जितने रुपए में बंटना है जितने रुपए को, फिर हल किया आपने, कितना आ गया 1000। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया? इसका सवाल चाहे जितनी प्रकार के क्यों न हो, एक ही बेसिक है कि काम पूरा करने में लगा समय, अगर पूरा काम है तो 1/1 दिन का काम, और अगर कुछ काम किया गया है, शेष काम है, तो शेष काम पूरा करने में लगा समय बराबर शेष काम बटे 1 दिन का काम। बस इतना सा फंडा है आपका, यही दिमाग में रखिए। सवाल चाहे जैसे पूछ सकता है, आप आसानी से हल कर लेंगे। जैसे इसी सवाल में है कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तब आप यहां से निकाल लेंगे ए का 1 दिन में काम, ए का 1 दिन में काम। तो ए का जब 1 दिन में काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे काम पूरा करने में लगा समय, तो ए 10 दिन में पूरा करता है। फिर बी का 1 दिन में काम, तो बी का 1 दिन में काम निकालने के लिए 1 बटे बी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय, तो बी कितने दिन पूरा करता है, 15 दिन में। फिर क्या करते हैं, दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, यानी दोनों मिलकर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का 1 दिन में काम। जब एक साथ दो मिलकर काम करें तो आप दोनों जोड़ लीजिए, 1 दिन में काम। अगर यही 2 के बजाय 3 होते, 3 साथ मिलकर काम करते, तो हम 2 के बजाय 3 को जोड़ लेते। तो ए का 1 दिन में काम 1/10, बी का 1 दिन में काम 1/15, इनका लघुत्तम होगा 30। तो 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ऊपर 3 का गुणा हो गया, प्लस 15 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2। अब ये आ गया 5/30, 5 का नम 5 6 30। तो दोनों का 1 दिन में काम कितना है, 1/6। दोनों ने काम प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन तक तो साथ काम किया। 1 दिन में 1/6 काम, तो पहले देखिए दोनों ने किया कितना, ए प्लस बी का 2 दिन में काम। जब a प्लस बी का 2 दिन में काम आप ज्ञात करेंगे, तो 1 दिन का जितना काम हो, जितने दिन का निकालना हो उतने का गुणा कर दीजिए। तो 2 का नाम 2 तिहाई 6 बराबर कितना आ गया, 1/3। यानी दोनों ने जब 2 दिन तक काम किया तो 1/3 काम को खत्म कर दिया। अब क्या कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने काम छोड़ दिया, कह रहा है कि शेष काम। तो पहले तो आप निकालिए कि शेष बचा कितना है। तो शेष काम, तो जब आप शेष काम की बात करते हैं तो पूरा काम तो होता है 1, तो 1 में से किया गया काम घटा दीजिए, तो 1 ऋण 1/3, 3 का नम 3 में से 1 गए 2/3। देखिए शेष काम कितना बच गया, 2/3। तो शेष काम पूरा करने में लगा समय, शेष काम पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय बराबर शेष काम बटे 1 दिन का काम। तो शेष काम कितना है, 2/3, और कौन पूरा कर रहा है, ए चला गया। शेष काम या बी द्वारा, इसको पूरा लिखेंगे, बी द्वारा शेष काम पूरा करने में लगा समय बराबर 2/3 बटे बी का 1 दिन में काम क्या है, 1/15। अब ये 15 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, यानी 2/3 गुणे 15/1, 3 का नम 3 बचे 15, 2 बचे 10।
इस प्रकार बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 10 दिन में। वैसे बी टोटल 15 दिन में करता, 10 दिन यहां और 2 दिन इसके साथ, यानी 12 दिन में टोटल काम इसलिए खत्म हो गया क्योंकि ए ने 2 दिन तक बी के साथ काम किया था। राम, श्याम और मोहन एक नाले की खुदाई क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। शेष काम राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? पिछला जो सवाल था बिल्कुल सेम है, बस उसमें 2 लोग थे और यहाँ कितने हैं? 3 लोग हैं। तो पहले हम राम, श्याम और मोहन का एक एक दिन में काम निकालेंगे। तो राम का 1 दिन में काम, राम का 1 दिन में काम, जब राम की 1 दिन की काम की बात करेंगे तो 1 बटे राम द्वारा काम करने में लगा समय 1 बटे 10। इसी प्रकार श्याम का 1 दिन में काम कितना हो जाएगा? 1 बटे 12। और मोहन का 1 दिन में काम, मोहन का 1 दिन में काम 1 बटे 15। चूंकि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है तो तीनों का एक साथ मिल करके काम, यानी राम प्लस श्याम प्लस मोहन, यानी राम, श्याम, मोहन तीनों का 1 दिन में काम 1 बटे 10, 1 बटे 12 धन 1 बटे 15। अब 10, 12 और 15 का लघुत्तम होगा 60। अब 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा 1 में 6। इसी प्रकार 12 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, तो यहाँ 1 में गुणा 5 का, और 15 से भाग देंगे 15 चौका 60, यहाँ 4, यानी हो गया 6, 5, 11, 4, 15, यानी ये 15 बटे 60। सरल करिए, 15 का नम 15 चौका 60। तो इस प्रकार 1 दिन में कितना काम हो गया? 1 बटे 4 काम पूरा हो गया। इन तीनों ने कितने दिन तक काम किया था? 2 दिन तक काम किया था। तो आप लिखेंगे राम प्लस श्याम प्लस मोहन द्वारा 2 दिन में किया गया काम, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, राम प्लस श्याम प्लस मोहन का 2 दिन में काम, 2 दिन में काम। तो 1 दिन के काम में आप 2 का गुणा कर दीजिए, यानी 1 दिन का काम इनका 1 बटे 4 है, तो 2 दिन का काम 2 से गुणा कर 3 दिन का काम निकालते तो 3 से गुणा करते, तो 2 एक नाम 2 दूनी 4 बराबर 1 बटे 2। अब इतना काम हो गया तो शेष काम क्या करते हैं? पूरे में से पूरा काम 1 होता है, जितना हुआ है वो घटा देते हैं, तो 1 ऋण 1 बटे 2 बराबर हो गया 1 बटे 2। ये शेष काम है। शेष काम को पूरा करने में लगा समय बराबर शेष काम बटे 1 दिन में काम। अब चूंकि जो शेष काम है वो राम और मोहन को मिल करके करना है, तो पहले राम और मोहन को मिल करके 1 दिन में कितना काम करते हैं वो निकालिए। तो राम प्लस मोहन का 1 दिन में काम, 1 दिन में काम। जब इनका 1 दिन में काम निकालेंगे तो क्या है? राम का 1 दिन में काम, कौन काम छोड़ कौन जा रहा है? देखिए 2 दिन बाद श्याम खुदाई काम, यानी राम और मोहन कर रहे हैं, तो राम का 1 बटे 10 और मोहन का 1 बटे 15, दोनों का लघुत्तम 30, तो ये होगा आपका 3 और ये 2, यानी 5 बटे 30, 5 का नम 5 36, 1 बटे 6। तो दोनों का 1 दिन में काम कितना है? 1 बटे 6। अब शेष काम पूरा करने में लगा समय, शेष काम पूरा करने में लगा समय, तो समय कैसे निकालते हैं? अगर पूरा काम है तो 1 बटे करते हैं, लेकिन शेष काम है तो शेष काम यानी 1 बटे 2 बटे 1 दिन का काम 1 बटे 6, तो 1 बटे 2 गुणे 6 बटे 1, 2 एक नम 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार जो शेष काम है वो कितने दिन में खत्म होगा? 3 दिन में। देखिए बहुत सिंपल सवाल है,
कि तीनों का हमने एक एक दिन का काम निकाला, तो तीनों का मिल करके एक दिन में काम निकाल लिया 1/4। चूंकि तीनों ने 2 दिन तक साथ काम किया था, तो इसलिए दोनों का 2 दिन तक साथ कितना काम किया वो निकाला, फिर यहां से जो काम बच रहा है वो निकाल लिया। अब जो काम बच रहा है वो जब निकाल लिया, तो राम मोहन का एक दिन में काम आपने निकाला 1/6, और राम और मोहन को ही शेष काम करना है, तो शेष काम में लगा समय बराबर शेष काम बटे एक दिन का काम। तो 1/6 हल किया तो कितना आंसर आ गया? 3 दिन। ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम बी से 20 दिन कम समय में लेता है। किसी काम को पूरा करने में या किसी काम को पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, यानी जितना दिन बी लगाता है ए उससे 20 दिन पहले ही कर लेता है। ज्ञात कीजिए बी उसी काम को करने में कितना समय लेता है। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है, यानी ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है? 3:1। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि बी से 3 गुनी है, 3 गुनी है यानी इसका 3 है और इसका कितना है? 1। तो ये जो कार्य क्षमता होता है वो एक दिन का अनुपात होता है। जो कार्य क्षमता होता है, कार्य क्षमता मतलब ए द्वारा एक दिन में किया गया काम और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो आप लिखेंगे ए द्वारा पूरा काम पूरा करने में लगा समय, काम पूरा करने में लगा समय अनुपाते बी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय, काम पूरा करने में लगा समय बराबर, ये देखिए कार्य क्षमता जो होता है एक दिन का काम होता है। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो जब कार्य क्षमता की बात निकालेंगे तो ए और बी के कार्य क्षमता का क्या अनुपात होगा? 1:10/1:20 होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जो कार्य क्षमता होता है वो काम में लगे दिनों की संख्या का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी अगर ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो इनके द्वारा काम पूरा करने में लगे समय का जो अनुपात होगा वो इसका उल्टा होगा। यानी 3:1 की जगह क्या लिख देंगे? 1/3:1/1 या 1:3। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। यानी ए जितना काम करने में लगा समय लेगा, बी उसका 3 गुना समय लेगा, तभी इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:1 हो पाएगा। तो काम पूरा करने में ए द्वारा लिया गया समय, काम समाप्त करने में ए द्वारा लिया गया समय, ये बराबर कितना होगा? x। भाई 1:3 है, तो जब आप अनुपात से लेंगे तो पहला हो जाएगा x, और फिर काम समाप्त करने में b द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 3x। किसी काम को ये 3x दिन में कर रहा है और ये कितने दिन में कर रहा है? x दिन में। आप दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 3x ऋण x और यही बराबर है 20। क्यों 20? क्योंकि कह रहा है कि वह किसी काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन का कम समय लेता है। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:1 है, तो काम पूरा करने में लगे समय अनुपात इसका उल्टा होगा। और फिर आपने इतना किया तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, 10 आ गया आपका। जब x बराबर 10 आ गया तो पूछा क्या है कि काम को पूरा करने में b द्वारा लगाया गया समय कितना है? 3x। तो b द्वारा
काम में लगा समय, काम में लगा समय बराबर 3x है तो 3 गुणे 10, 10 तिहाई 30 दिन। देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। आपको कार्य क्षमता का अनुपात दिया है तो इतना दिमाग में रखिए कि जो कार्य क्षमता होता है वो उनके द्वारा लगाए गए काम में लगे दिनों की संख्या या काम में लगे समयों का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। क्योंकि जब कार्य क्षमता की बात होती है तो एक दिन में काम और एक दिन में काम बराबर 1/, काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या। जब आपने किया तो 1:3 आ गया। तो पहले आपने ए द्वारा काम में लगा समय तो 1x आया, बी द्वारा लगाया तो 3x आया। अब इसमें दिया था कि ए 20 से 20 दिन कम लेता है तो आपने 3x में से x घटाया तो बराबर 20 कर दिया, x का मान 10 आया। यहां से आपने बी द्वारा काम में लगा समय निकाला तो 30 दिन आ गया। राम की कार्य क्षमता श्याम की 2 गुनी है। दोनों ने मिलकर कार्य को 15 दिन में पूरा किया। बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ राम का पूछ ले या श्याम का पूछ ले, किसी का आपको हल करना है। देखिए राम की कार्य क्षमता श्याम की 2 गुनी है तो आप लिखेंगे राम की कार्य क्षमता, राम की कार्य क्षमता अनुपाते श्याम की कार्य क्षमता। जब दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे, एक्चुअली राम की कार्य क्षमता श्याम की 2 गुनी है तो यहाँ कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। अब कार्य क्षमताओं का अनुपात अगर 2:1 है तो काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या में जो अनुपात होगा इसका उल्टा होगा। अगर ये 2:1 है तो काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्याओं का अनुपात जो होगा वो 1:2 होगा। क्योंकि कार्य क्षमता जो होता है वो 1/1 काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या होती है। तो आप लिखेंगे राम द्वारा काम पूरा करने में लगा समय अनुपाते श्याम द्वारा काम पूरा करने में लगा समय इस अनुपात का उल्टा होगा, यानी 1:2। तो मान लीजिए राम काम को पूरा करने में x दिन लगाता है तो श्याम पूरा करने में कितना दिन लगाएगा, 2x। तो राम द्वारा काम में लगा समय बराबर x। फिर इसी में आप लिखेंगे श्याम द्वारा काम में लगा समय, जब इसके द्वारा काम में लगा समय कितना आ जाएगा, 2x। तो राम द्वारा काम में लगा समय बराबर x, श्याम द्वारा काम में लगा समय बराबर 2x। तो इसका जो होगा 1/x हो जाएगा और राम का एक दिन में काम बराबर 1/x और श्याम का एक दिन में काम बराबर 1/2x। तो राम का एक दिन में काम, राम का, अगर देखिए पूछ रहा है कि राम द्वारा काम में लगा समय ज्ञात करो, अगर x का मान आपको मिल जाए तो आप आसानी से सवाल बस यही उत्तर होगा। तो राम का एक दिन में काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। फिर श्याम का एक दिन में काम, श्याम का एक दिन में काम, जब श्याम का एक दिन में काम निकालेंगे तो 1/2x। अब राम और श्याम दोनों का मिला के एक दिन में काम निकालिए। राम प्लस श्याम का एक दिन में काम बराबर क्या होगा, 1/x प्लस 1/2x। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ये 2x होगा, यानी ये 2 + 1 = 3/2x। राम और श्याम का एक दिन में काम कितना आया,
3/2x और यही बराबर कितने का है 1/15। अब आप कहिए 1/15 कहाँ से आया? इसमें दिया गया है कि दोनों ने मिलकर काम कितने दिन पूरा किया, 15 दिन में। अगर काम को 15 दिन में पूरा किया तो एक दिन का काम कितना आएगा 1/15। और एक दिन का काम आपने यहां से निकाला कि राम द्वारा काम पूरा करने में लगा समय x, श्याम द्वारा काम करने में लगा समय बराबर 2x। यहां से एक एक दिन काम निकाल करके जोड़ा तो 3/2x बराबर 1/15। सरल कर लीजिए, 3/2x बराबर 1/15। तिर्यक गुणा करिए तो 3 × 15 बराबर 2x या 15 × 45 बराबर 2x। अगर श्याम से पूछता कि श्याम कितना समय लगा तो श्याम का 2x बराबर 45 दिन आ जाता, लेकिन ये राम का पूछ रहा है तो x बराबर 45/2 यानी 22 सही 1/2। तो x का मान 22.5 आया, तो इसलिए राम द्वारा एक दिन में राम द्वारा काम में लगा समय बराबर x बराबर 22.5 दिन।